तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सनसनीखेज मनसुख हेरन कत्ल केस में तकरीबन 2 साल से जेल में कैद महाराष्ट्र के रिटायर्ड पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को पीर के रोज 3 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सरबराही में तातीलाती बेंच ने दरखास्त गुजार शर्मा को उनकी बीमार बीवी की देखभाल के लिए ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए ज़वाबित और शराइत की बुनियाद पर जमानत पर रिहा करने की इजाजत दी। मनसुख हेरन कत्ल केस के मुलजिमों में से एक शर्मा 17 जून 2021 से हिरासत में है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुल्क भर के तमाम रेलवे रूट्स पर जरूरी हिफाजती इक़दाम करने और मिशन मोड पर हिफाजती आलात नस्ब करने की अपील की है। खड़गे ने उड़ीसा के बालासोर में होने वाले हादसे को हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख का सबसे बदतरीन हादसा करार देते हुए कहा कि इस हादसे ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। इसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग एक ही झटके में अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिससे पूरा मुल्क गमज़दा और सदमे में है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में तमाम इनकलाबात के बाद भी रेल अब भी आम हिंदुस्तानियों के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है और सबके लिए नक्लो हमल का सबसे काबिल एतमाद और सस्ता जरिया है। हर रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक ले जाने वाली इंडियन रेलवे पर करोड़ों लोग इन्हिसार करते हैं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जमीनी सतह पर रेलवे के काया क्लिप की जगह सिर्फ ऊपरी चमक दमक पर ही हुकूमत तवज्जो दे रही है। इसे मजीद जदीद, मौसिर और काबिल बनाने की बजाय उसके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। इस दौरान इस तरह के कई फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से रेल सफर गैर महफूज हो गया है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बालासोर जैसे हवलनाक ट्रेन हादसा की तकरार को रोकने के लिए हुकूमत को मशवरा देते हुए उन्होंने कहा, आज हर एक के लिए जरूरी है कि रेलवे की हिफाजत के लिए जरूरी हिफाजती मियारात और आलात को मिशन मोड और तरजीही बुनियादों पर रेलवे रूट्स पर नस्ब करने की हिदायत दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा दोबारा न हो। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पानपुर कश्मीर में आज एक आगाही रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का इनेकाद पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट ने किया जिसका मकसद सेहतमंद जिंदगी में माहौल के किरदार के बारे में पैगाम देना था। इस मौके पर शुरका ने माहौलियाती निजाम के हक में नारे लगाए और लोगों से पानी के वसाइल को साफ रखने और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की अपील की। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सब स्कूल्स नए ख्रू के सब स्कूल्स ने रैली निकाली है। सब कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने की, एनवायरनमेंट को ठीक करने की। ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन हम धीरे धीरे हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम अपने नदियाँ नाले जो इनको साफ रखें और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आज लोगों को एक मतलब अवेयरनेस दे कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। थैंक यू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I'm thankful to Almighty Allah because of Allah's blessing I can stand here, and secondly, I'm thankful to my teachers, parents and my friends because of her support I can stand here with confidence. My name is Zulba Sartaj from International Islamic School Crew. My message is to कि हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूदा हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार है, यही हमारा माहौल है। अगर हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो हम किसको साफ रखेंगे? जब माहौल हमारा साफ होगा तो हम ही ठीक रखेंगे। और हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि सफाई आधा ईमान है। अल-हया शुअबतुम मिनल ईमान। पाकी अलकमी पब्लिक स्कूल तराल कश्मीर ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक आगाही रैली मुनज़्ज़म की जिसमें तलबा की बड़ी तादाद के अलावा अमले के अरकान ने शिरकत की। रैली स्कूल के गेट से शुरू होकर बस स्टैंड तराल पर इख्तिताम पजीर हुई जिसमें शरीक तलबा ने माहौलियात के हक में नारे लगाए और लोगों को पैगाम दिया कि हम अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रखें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yusuf Shakil and I am a student of class 8th in Alchemy Public School, Tral. As we all know that today is 5th of June and this day is celebrated as the World Environment Day. We know that environmental degradation has become a serious issue in the modern day world and people are engaged in the activities such as deforestation and polluting this environment, and this needs to be stopped. So today we are gathered here to make people aware about these harmful consequences of environmental degradation so that people will refrain from such activities like cutting trees. And there are very harmful consequences of this, like the climate change. As we can see in today there is a lot of climatic change. So we are here to make people aware about these harmful consequences of environmental degradation so that people will refrain.
तराल कश्मीर में सीआरपीएफ के 180 बटालियन ने आज आलमी यौम माहौलियात मनाया, जिसमें तलबा, समाजी कारकुनों, सीआरपीएफ और पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक शजरकारी मुहिम का भी एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल और दीगर अफसरान की मौजूदगी में किया, जिसमें बहुत से पौधे लगाए गए। इस मौके पर कमांडिंग अफसर ने कहा कि माहौलियात का दिन हर रोज मनाना चाहिए, जबकि हर फर्द को आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी तरह एडीसी तराल ने माहौल के हक में सरगर्मियों को लोगों के लिए फायदेमंद करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते रहेंगे। को पता है कि आज हमारे यहाँ त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ 180 सीआरपीएफ बटालियन की कोऑपरेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माध्यम से। ये एक मैसेज यहाँ से जानी चाहिए कि वी ऑल आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड नॉट ओनली टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंटिन्यूअस एफर्ट with the help of this CRPF and other security forces. It's a program that's going to be beneficial for all of us, especially the people of Tral, and इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ऐसे जो programs ये होते रहें और इन कोऑर्डिनेशन इन अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड वे में एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत को हम पाए तकमील पर ले आएँ और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें और एनवायरनमेंट डे के बारे में सिर्फ इतना ही इसी तक महदूद न रहें, बल्कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने पीर को इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन रेलवे की हिफाजत पर सीएजी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। अपने बयान में एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसी ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत के पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड तादाद में ट्रेन हादसात और अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवेज में पटरी से उतरना, रेलवे के उन्वान वाली सीएजी की रिपोर्ट में रेल की हिफाजत, ऑडिट और मायने के मुख्तलिफ पहलुओं में 100% तक की कई खामियों को उजागर किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां मोदी ने अपनी इनफरादी छवि के मेक ओवर पर लाखों खर्च किए, वहीं उन्होंने रेल की हिफाजत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में ओडिशा में ट्रेन का अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 300 अफराद हलाक और 900 जख्मी हुए। उन्होंने जोर दिया कि बीजेपी हुकूमत को लोगों को बताना चाहिए कि जब इस तरह के संगीन तबसरों का हवाला दिया गया तो सीएजी रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक अमेरिका के अपने आइंदा दौरे के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन से नाटो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए बरतानवी वज़ीर दिफा बैन वॉलेस की उम्मीदवारी की हिमायत करने की अपील कर सकते हैं। टेलीग्राफ ने पीर को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जापान के हिरोशिमा में G7 रहनुमाओं की हालिया मीटिंग के मौके पर सुनक ने पहले ही इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वॉलेस की तकर्री की बात उठाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वॉलेस अमेरिकी हुकूमत में यूक्रेन की हिमायत करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने के अपने मरकजी रोल के साथ साथ जीडीपी की 2.25% तक मुल्क के दिफाई अखराजात में इजाफे की वजह काफी मकबूल है। वाज़ेह है कि रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए वॉलेस की उम्मीदवारी को फ्रांस और जर्मनी की हिमायत नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मुल्क के शहरियों के लिए हालिया अमेरिकी वीजा पाबंदी को जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए इसकी मजम्मत की। हसीना ने हफ्ते को कहा, हम दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इस बात की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं कि कौन हमें वीजा नहीं देगा या कौन पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने हाल ही में वाज़ेह कर दिया कि बांग्लादेश में अगला आम इंतखाबात उनकी अवामी लीग हुकूमत की क़ियादत में होगा। अवामी लीग की नज़रें 2024 के अवाइल में होने वाले इंतखाबात में मुसलसल चौथी जीत पर है। नाइजीरिया की शुमाली मगरबी रियासत सोकोटो के कई गांवों पर मुसल्लह अफराद के हमलों में कम से कम 30 अफराद हलाक हो गए। सोकोटो में पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले अफराद तांगजा के इलाके में एक विजिलेंस ग्रुप के रुकन थे। ग्रुप के कुछ अरकान मुमकिना तशद्दुद के खिलाफ कम्युनिटी को खबरदार करने के लिए इलाके के आजम गांव गए थे। एक बयान में कहा गया कि विजिलेंस अरकान ने वहां के कुछ गांव वालों को मारा पीटा। इस पर 20 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद गांव वालों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद विजिलेंस ग्रुप के लोग मुख्तलिफ गांव में चले गए। बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफराद ने विजिलेंस अरकान का पीछा किया और राका में 8 अफराद, बलंगा में 7, जबा में 6, दबगी में 4, राका दस्से में 3 और तेसला गांव में 2 अफराद का कत्ल किया गया।
पाकिस्तान में लाहौर की एक इंसदाद बदउनवानी अदालत ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क ने इलाही को हिरासत में लेने की पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में जेल भेज दिया। गुजरान बाला की एक मुकामी अदालत की जानिब से बदउनवानी के 2 मुकदमात में राहत दिए जाने के बाद पंजाब ACE ने हफ्ते के रोज साबिक वज़ीर आला को तीसरी बार गिरफ्तार किया। ACE हुक्काम ने इलाही को आज सूबाई दारुल-हुकूमत में एक जिला कचहरी अदालत में पेश किया। जिला कचहरी में सहाफियों से बात करते हुए इलाही ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज है। उन्होंने PTI रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब ने पूरे हौसले के साथ लड़ने का फैसला किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के सियाद ने BRS सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रखा संगे बुनियाद। के केशवर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर बुज़रा अरकान पार्लिमान और कायदीन ने की शिरकत। हैदराबाद और तेलंगाना तमाम शोबों में सरफहरिस्त, दीगर रियासतों के मुकाबले हम सबसे हैं आगे। आलमी योम माहौलियात के मौके पर खैरताबाद में रियासती वजीर KTR का खिताब। पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं, मुस्तहिक अफराद को ही दिए जाएंगे डबल बेडरूम मकानात। जिले मेदक में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। महबूबनगर म्यूनिसिपालिटी के अवाम को दरपेश मसाइल को जंगी बुनियादों पर किया जाएगा हल। आलमी योम माहौलियात के मौके पर शजरकारी के बाद रियासती वजीर श्रीवास गौर का खिताब। वज़ीर आला KCR ने सिंगारेनी के तहफ़्फ़ुज़ में अदा किया अहम किरदार। योम तासीस तेलंगाना के ज़िमन में सिंगारेनी तकारीब के मौके पर के कविता का खिताब। कांग्रेस के सदर खड़गे ने बालासूर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत। तमाम रेलवे रूट्स पर जरूरी हिफाजती इक़दाम और आलात नस्ब करने पर दिया जोर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।